दोस्तों, आइए जानते हैं माँ सरस्वती की अनसुनी कथा। माँ सरस्वती, जिन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिनकी कृपा जिस पर पड़ जाए वे मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है और भटकी हुई बुद्धि को सही मार्ग मिल जाता है। वे जीवन के अंधकार में ज्ञान का उजाला भर देती हैं। इसी कारण बसंत पंचमी का दिन उन्हें विशेष रूप से समर्पित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी पावन तिथि को माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। लेकिन माँ सरस्वती का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं था। जब त्रिदेव सृष्टि को लेकर चिंतित थे, उन्होंने देखा कि सृष्टि में ना स्वर है ना दिशा। तब उसी अंधेरेपन को मिटाने के लिए माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई और इस दिव्य प्राकट्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम आगे जानेंगे। दोस्तों, और आइए जानते हैं, जब माँ सरस्वती की अपनी ही पुत्री माता सरस्वती जिन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिनकी कृपा जिस पर शीश काटना पड़ जाए वे मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है कि आज ब्रह्मा जी बुद्धि को सही मार्ग मिल जाता है होती। वे जीवन के अंधकार में ज्ञान माता सरस्वती की भर देती हैं। सबसे पावन इसी कारण बसंत पंचमी का दिन कथाएं उन्हें विशेष रूप से समर्पित माना गया है और उनकी आराधना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी पावन तिथि को माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यह कथा लेकिन माँ सरस्वती का प्राकट्य कोई साधारण इसे सुनने मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। त्रिदेव सृष्टि को लेकर चिंतित और विद्या का मार्ग की प्रशस्त होता है। स्वर है न सरस्वती की उत्पत्ति कल्पना कीजिए उस समय के लिए जब न आकाश था न धरती न दिशा हुई और इस दिव्य प्राकट्य के अंतरिक्ष न एक गहरा रहस्य छिपा है, न अंधकार न दिन जानेंगे। और हम जानेंगे शून्य में जब ब्रह्मा जी ने अपनी तत्व विद्यमान सरस्वती पर अनुचित दृष्टि डाली, जो स्वयं धर्म की रक्षा के लिए संभावना को समेटे हुए उनका शीश काटना पड़ा। और क्या यही कारण था कि आज ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु और महादेव जो आगे चलकर में हम सृष्टि के रचयिता माता सरस्वती और सबसे पावन संहारक बनने वाले थे। उसे अनंत शून्य से ब्रह्मदेव और उनके आराधना अद्भुत सृजन का आरंभ किया। सरस्वर जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ कथा इतना आकाश को गया है आकार दिया, इसे सुनने मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। बसंत प्रखर होती है और विद्या का मार्ग फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। माता सरस्वती की उत्पत्ति और कल्पना किए साधारण कीजिए उस समय की जब न आकाश था, नदियाँ बहने न दिशाएं वन लहराने लगे, न अंतरिक्ष न अपने पूरी चमक से प्रकाश फैला, अंधकार न चंद्रमा ने शीतल किरणों से अनंत संसार को शांति दी। हे ब्रह्मदेव अपनी सृष्टि को निहारते हुए अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने मनुष्य बनाया, पशु पक्षी रचे था, कीट पतंगे तक सब जीवन दिया। उन्हें लगा कि उनका सृजन ब्रह्मा विष्णु और महादेव जो आगे चलकर सृष्टि के रचयिता को देखकर गर्व से संहार उठे और संहारने मानस वाले थे। बुलाकर सृष्टि के विस्तार का दायित्व ब्रह्मदेव ने सौंप दिया। अपने उनके मन में यह भाव था कि आरंभ किया। यह सृष्टि जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ देखने वाला आकाश को मंत्रमुग्ध दिया, अंतरिक्ष को विस्तार दिया और उस विस्तार में ब्रह्मदेव ने असंख्य लोगों की रचना देवी लक्ष्मी फिर पृथ्वी का निर्माण दिखाने से स्थिर सुदृढ़ और जीवन को साधारण करने मार्ग में पहाड़ मन में खड़े विचार नदियाँ बहने लगी, वन लहराने लगे। नारायण सूर्य ने अपनी पूरी चमक से प्रकाश फैलाया और चंद्रमा ने शीतल किरणों से संसार को शांति दी। और देवी ब्रह्मदेव अपनी सृष्टि ब्रह्मदेव के मुख से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने मनुष्य बनाए, पशु पक्षी रचे, कीट पतंगे तक को जीवन दिया। उन्हें लगा कि उनका सृजन पूर्ण हो चुका है, का संदेश हुआ, इसलिए उन्होंने
विनम्रता कार्य को देखकर गर्व से एक बार पुनः जाकर सृष्टि का अपने मानस पुत्र को बुलाकर सृष्टि के विस्तार का दायित्व सौंप दिया। लगा कि उनके मन में यह भाव था, प्रश्न उठाया जा रहा है, सृष्टि फिर भी इतनी सुंदर है कि इसे देखने वाला हर कोई निकल पड़े, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इसी आत्मविश्वास के साथ कोने को देखा, आकाश की विशालता को निहारा, देवी लक्ष्मी नदियों की धाराओं को दिखाने से सागर की हरियाली को प्रस्थान कर गए। उन्हें कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। मन जब ये विचार बार बार आता, आत्मविश्वास के साथ कि जब नारायण इसकी रचना में कोई दोष नहीं है, दक्षता की भगवान विष्णु स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ सृष्टि को देखने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पर आए और तभी ब्रह्मदेव के मुख से प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मदेव अब तक नहीं देख पाए थे। देखने के नदियां बह रही थी, लेकिन उनमें भगवान विष्णु कोई ब्रह्मदेव की रची सृष्टि में थी। पक्षी उड़ रहे थे, का संदेश हुआ, इसलिए उन्होंने विनम्रता से वृक्ष लहरा रहे थे। एक बार पुनः जाकर सृष्टि का अवलोकन करिए। बस ब्रह्मदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी, स्वर नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी क्षमता पर दूसरे प्रश्न उठाया जा रहा है कि फिर भी वे सृष्टि का लेकिन बोल नहीं पाते थे। यह सृष्टि सुंदर थी, उन्होंने पृथ्वी मौन थी। यह संसार जीवित था पर निशब्द को देखा, आकाश की विशालता को निहारा, नदियों की धाराओं मानो ऋषि वनों की हरियाली को देखा, उनमें कोई स्वर कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। जीवन जब वे लौटे तभी ब्रह्मदेव में विश्वास के साथ भूल का आभास हुआ। उनकी रचना में समझ आया नहीं है रूप और संरचना तो स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ है। सृष्टि को देखने जीवन तो है, लेकिन पृथ्वी पर आए और तभी है रहस्य। उन्होंने उस त्रुटि को स्वयं ब्रह्मदेव का अब तक प्रयास किया पाए थे। अपनी संपूर्ण नदियां बह रही थी, लगाकर बार बार सृष्टि में कोई ध्वनि करना चाहा नहीं थी। हर प्रयास उड़ रहे थे, लेकिन यह देखकर चहचहाहट नहीं थी। अचंभित वृक्ष लहरा रहे थे, लेकिन जिस सृष्टि को उन्होंने स्वयं रचा था उसी में वे प्राण थे, लेकिन कोई स्वर नहीं था। और भगवान विष्णु ने एक दूसरे को देखते थे, समझने की कोशिश करते थे, लेकिन बोल नहीं पाते। जब तक सृष्टि सुंदर थी पर जल और वायु से न संसार जीवित उसी प्रकार निशब्द था। यह सृष्टि भी एक शक्ति के बिना अपूर्ण है। यह ऐसा था मानो दृश्य तो मौजूद यही उनसे होता है। माता सरस्वती का प्रकट जीवन ब्रह्मदेव तभी ब्रह्मदेव पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें एक उन्हें समझ आया कि रूप और संरचना का पवित्र जल स्वर नहीं है, पृथ्वी पर जीवन को जो होगा वह है, लेकिन अभिव्यक्ति की पूर्णता होगी। उन्होंने ब्रह्म त्रुटि को स्वयं सुधारने का वैसा ही प्रयास किया। उन्होंने अपने संपूर्ण बुद्धि और शक्ति लगाकर बार-बार में जल में साधारण न चाहा, पर वह ब्रह्मांड के सारे रहा। यह ब्रह्मांड के सार से भरा हुआ अचंभित और ब्रह्मा जी ने अत्यंत जिस सृष्टि को उन्होंने स्वयं रचा जल उसी में प्राण का और फिर जो हुआ वह अद्भुत था। भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य था, जैसे वह कि जिस पवित्र जल अकेला को छुआ वृक्ष नहीं बन सकता उत्पन्न हुआ। जब तक ऐसा प्रकाश जो जल और वायु से न अधिक तेजस्वी उसी प्रकार आंखों यह सृष्टि भी एक शक्ति के बिना अपूर्ण है। प्रकाश मधुर था, शीतल था उस प्रकाश के बीच, क्योंकि यही धीरे धीरे होता है माता सरस्वती का प्रकट। वह आकृति ब्रह्मदेव नारी चिंतित होने पर भगवान विष्णु ने कहा, सुंदर था कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने कमंडल का पवित्र जल लो, चार भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में जो होगा वही तुम्हारी। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत का प्रतीक ब्रह्मा जी था, वैसा ही किया। उन्होंने अपने हाथों ज्ञान का कमंडल उठाया, उस कमंडल में जल साधारण माला थी जो वह ध्यान और साधना का प्रतीक वह ब्रह्मांड के साथ से भरा हुआ कमल का फूल ब्रह्मा जी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से था। वह जल वस्त्र पर छिड़का और फिर जैसे हिमालय की बर्फ अद्भुत था, जैसे चंद्रमा की किरणें दिव्य था, जैसे पर एक पवित्र जल धरती को जिसमें रत्न तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। उनके चेहरे पर जो एक मधुर मुस्कान तेजस्वी था, गहरा ज्ञान था नहीं चुकता था। उनके पूरे
व्यक्तित्व वह प्रकाश ऐसी शांति निकल रही थी, प्रकाश जो हर किसी से धीरे धीरे एकाकृत हर किसी के मन को स्थिर कर दे। आकृत एक दिव्य ब्रह्मा जी नारी ने की हाथ थी। जोड़कर उसका पूछा, रूप हे इतना देवी सुंदर आप था कि कौन ब्रह्मा हो? जी भी उस दिव्य नारी चकित ने रह गए। मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हूँ सरस्वती। उनकी 4 भुजाएं थी और देवी। प्रत्येक भुजा में कुछ ज्ञान की विशेष था। अधिष्ठात्री, एक हाथ संगीत में की वीणा जननी, थी मैं जो हूँ संगीत का वह शक्ति प्रतीक, जो शब्दों था। को अर्थ देती दूसरे है, हाथ मौन में को पुस्तक वाणी थी जो देती ज्ञान है, का प्रतीक अज्ञान था। को ज्ञान तीसरे में हाथ बदलती में है। माता स्फटिक सरस्वती की की माला थी जो होती ही ब्रह्मा ध्यान जी और को लगा साधना कि का प्रतीक उनकी सृष्टि थी। अब और पूर्ण हो चौथे गई हाथ है, में लेकिन कमल का संसार फूल अभी था भी और मौन था। पवित्रता तब का माता सरस्वती ने अपनी था। वीणा को उनके वस्त्र बिल्कुल अपनी श्वेत थे, गोद में जैसे रखा। हिमालय उनकी की कोमल बर्फ उंगलियां जैसे वीणा के चंद्रमा तारों की पर किरणें फेरी। उनके मस्तक पर अब एक फिर दिव्य उन्होंने मुकुट पहला था, स्वर छेड़ा, जिसमें रत्न उस पहले जगमगा स्वर रहे के थे। साथ ही उनके पूरे चेहरे ब्रह्मांड पर में एक लहर मधुर दौड़ गई। मुस्कान थी। यह आंखों संसार में का गहरा पहला ज्ञान संगीत था और वीणा उनके की पूरे वह व्यक्तित्व मधुर से एक झनकार ऐसी शांति निकल जैसे रही थी करोड़ों जो घंटियां हर एक किसी साथ बज के उठी मन हों। में हर किसी वह के स्वर मन को पृथ्वी स्थिर के कर दे। आकाश ब्रह्मा जी ने आकाश हाथ तक जोड़कर पूरब पूछा, से हे पश्चिम देवी तक हर आप दिशा कौन में हो? फैल गया। उस और दिव्य फिर नारी ने चमत्कार मुस्कुराते होने हुए लगा। उत्तर दिया, जिस मैं पक्षियों हूँ के पास सरस्वती। आवाज नहीं मैं थी, हूँ वे बाड़ी की चहचहाने देवी। लगे। कोयल की ज्ञान की अधिष्ठात्री, गूंज उठी संगीत और की मोर जननी, नाचने मैं हूँ लगे। वह तोते शक्ति जो बोलने शब्दों लगे, को अर्थ जो देती है, नदियाँ मौन को चुपचाप वाणी बह रही थी, देती है। वे कलकल करने अज्ञान लगी। को ज्ञान उनका में संगीत बदलती है। पत्थरों से माता सरस्वती टकराकर के प्रकट मधुर राग होते ही बनने ब्रह्मा जी लगा। को लगा कि हवा जो उनकी मौन थी सृष्टि सरसराने अब पूर्ण हो लगी। गई है, पेड़ों लेकिन की संसार पत्तियां अभी खड़खड़ाने भी लगी। मौन था। समुद्र तब की माता लहरें सरस्वती गर्जना ने करने अपनी लगी। वीणा को निर्जीव अपनी चीजें गोद में भी रखा। बोलने लगी। उनकी कोमल लेकिन सबसे उंगलियां बड़ा वीणा के चमत्कार तारों मनुष्य पर के साथ फेरी। हुआ। जो अब मनुष्य फिर एक दूसरे उन्होंने को पहला देखकर स्वर केवल छेड़ा। संकेत कर उस सकते पहले थे, स्वर के उनके मुख साथ से ही शब्द पूरे फूटने ब्रह्मांड लगे। में एक माता लहर ने दौड़ उनकी गई। यह संसार जिह्वा का पर पहला अपनी संगीत कृपा था। की वीणा की और वह उन्हें वाणी का मधुर वरदान मिला। झनकार वे ऐसी थी बोलने जैसे लगे, करोड़ों बातचीत घंटियां करने एक लगे, साथ बज उठी हंसने हों। लगे। ब्रह्मा जी वह अत्यंत स्वर प्रसन्न पृथ्वी हुए। के उनकी आकाश आंखों पृथ्वी में से आनंद आकाश के तक आंसू आ गए। से पश्चिम उन्होंने तक हाथ हर दिशा जोड़कर में माता फैल गया सरस्वती और से फिर कहा, हे चमत्कार देवी होने आपने लगा। मेरी सृष्टि जिस को पक्षियों सार्थक के बना पास दिया। आवाज नहीं आपने थी, इस वे संसार चहचहाने में लगे। प्राण फूंक दिया। कोयल की अब यह संसार गूंज जीवित उठी है और मोर नाचने यह लगे। गाथा तोते है बोलने लगे। यह गाता जो है, नदियां बोलता है, चुपचाप हंसता बह रही है। थी, आप वे कलकल सचमुच करने लगी। दिव्य हैं। माता उनका सरस्वती संगीत ने पत्थरों ब्रह्म से देव टकराकर और करुण मधुर दृष्टि राग से बनने देखा लगा और कहा, हवा जो यह जो मौन थी हुआ है वह सरसराने अंत लगी। नहीं, पेड़ों की बल्कि पत्तियां आरंभ खड़खड़ाने मात्र है। लगी। उन्होंने समुद्र कहा की कि लहरें गर्जना उस करने प्रत्येक लगी। वाणी निर्जीव प्राणी के साथ चीजें भी रहेंगी बोलने जो लगी। ज्ञान की लेकिन खोज में सबसे बड़ा निकलेगा। जो चमत्कार सीखने मनुष्य के साथ हुआ। जो सच्ची मनुष्य इच्छा एक रखेगा, दूसरे को जो देखकर केवल विनम्रता संकेत कर के सकते साथ थे, प्रश्न उनके मुख करेगा से और शब्द अहंकार को फूटने द्वार लगे। माता ने अहंकार उनकी को जिह्वा द्वार पर के बाहर अपनी कृपा छोड़ की देगा। और उसके उन्हें लिए वाणी का वे वरदान सदा मिला। उपलब्ध रहेंगी। वे ज्ञान बोलने लगे, मांगने से बातचीत नहीं, करने लगे, समर्पण से हंसने मिलता लगे। है। ब्रह्मा और जी यही अत्यंत उनका प्रसन्न व्रत हुए। है। यही उनकी यह आंखों में सुनकर आनंद ब्रह्मदेव के के आंसू मन आ में गए। एक उन्होंने हाथ स्वाभाविक जोड़कर माता जिज्ञासा उत्पन्न सरस्वती हुई। से कहा, उन्होंने हे पूछा देवी आपने कि मेरी क्या सृष्टि को यह सार्थक ज्ञान बना दिया। सभी को समान आपने रूप इस से संसार प्राप्त में प्राण होगा। फूंक तब दिया। माता सरस्वती अब ने यह अत्यंत संसार जीवंत शांत है। स्वर में यह स्पष्ट किया कि ज्ञान कभी बोलता भी यह गाता अयोग्य के है, पास बोलता नहीं है, हंसता है। ठहरता। आप जिनके भीतर सचमुच घमंड दिव्य है, हैं। स्वयं माता को सरस्वती ने पूर्ण समझने ब्रह्मदेव का और भ्रम करुण है। दृष्टि वे से ज्ञान देखा से और दूर कहा ही कि रहते यह हैं, जो हुआ क्योंकि है ज्ञान वह का अंत स्वभाव नहीं है। है, वह बल्कि केवल आरंभ उसी मात्र पात्र है। में उन्होंने कहा कि पात्र को वे भरता है उस जो भीतर प्रत्येक से वाणी खाली हो। प्राणी के जो साथ स्वयं को पहले से भरा रहेंगी, जो हुआ मान ज्ञान ले, की खोज में उसमें निकलेगा। नया जो क्या सीखने की समाएगा। माता सच्ची इच्छा सरस्वती के रखेगा, हाथ जो में वीणा है, जो विनम्रता उनकी के साथ मधुर ध्वनि प्रश्न से करेगा निर्जीव और वस्तु अहंकार को में भी द्वार प्राण फूंक देती अहंकार है और मन को संसार को द्वार के जीवित बाहर छोड़ देगा। बना देती है। उसके लिए सरस्वती वे के सदा समीप उपलब्ध बैठा रहेंगी। श्वेत ज्ञान हंस भी मांगने से केवल नहीं, एक समर्पण से वाहन मिलता नहीं है, वह और यही विवेक का उनका प्रतीक व्रत है। कहा यही जाता है कि यह हंस सुनकर दूध और ब्रह्मदेव पानी को के मन में अलग कर एक सकता है, परंतु स्वाभाविक क्या
जिज्ञासा उत्पन्न जानते हुई। हैं कि उन्होंने माता पूछा सरस्वती का वाहन कि क्या हंस यह ज्ञान बना सभी को इसके समान पीछे रूप से प्राप्त होगा? होगा। कथा माता छिपी है। सरस्वती ने जब अत्यंत माता शांत सरस्वती स्वर में प्रकट हुई तो स्पष्ट उनके किया पास कि ज्ञान कोई कभी वाहन नहीं था। अयोग्य के सभी पास देवताओं नहीं ठहरता के जिनके अपने भीतर वाहन थे। घमंड है, भगवान स्वयं विष्णु को के पास पूर्ण समझने गरुड़ का भ्रम है। शिव जी वे के पास ज्ञान से नंदी, दूर माता ही लक्ष्मी रहते के पास हैं, उल्लू, क्योंकि माता ज्ञान का पार्वती के स्वभाव पास है शेर,
वह लेकिन केवल माता उसी पात्र में अकेली थी। बात एक को भरता है जो ब्रह्मा भीतर जी से ने खाली कहा, हो, हे देवी, जो स्वयं आपको को भी पहले एक से वाहन भरा चुनना हुआ मान चाहिए। ले। उसमें आप नया किस पक्षी क्या या पशु को समाएगा। अपना वाहन माता बनाना सरस्वती चाहेंगी? के हाथ में माता वीणा है, सरस्वती जो ने उनकी मुस्कुराते हुए मधुर कहा, ध्वनि से मैं निर्जीव स्वयं वस्तु नहीं में भी प्राण फूंक चुनूंगी, देती जो है और मेरे मौन योग्य होगा संसार वह को स्वयं जीवित आएगा। बना मैं देती एक है। परीक्षा रखती सरस्वती हूँ, के जो भी समीप बैठा इस परीक्षा में श्वेत हंस सफल होगा केवल वही मेरा एक वाहन बनेगा। वाहन यह नहीं बात है, वह विवेक देवलोक का में प्रतीक फैल है। गई। सभी कहा जाता पक्षी है कि हंस उत्सुक हो दूध और गए। पानी सबको लगा अलग कि कर माता सकता है, सरस्वती परंतु क्या का आप वाहन बनना जानते हैं बहुत कि माता सम्मान सरस्वती का की वाहन बात है। हंस सबसे यूं ही पहले नहीं बना। मोर आया, इसके पीछे बाद पंख इतने कथा सुंदर छिपी थे, है। इतने रंगीन जब थे माता कि सरस्वती सब प्रकट चकित हुई रह तो गए। उनके पास कोई मोर वाहन बोला, नहीं था। हे माता, मैं सभी सबसे देवताओं सुंदर हूँ, मेरे के अपने पंखों वाहन थे। में भगवान 7 विष्णु रंग के हैं। पास जब मैं नाचता हूँ तो शिव जी के देवता पास भी नंदी, देखते माता रह लक्ष्मी जाते के हैं। पास उल्लू, मुझे माता अपना पार्वती वाहन के पास बना शेर, लीजिए। लेकिन परंतु माता सरस्वती ने अकेली थी। कहा, इसका एक निर्णय परीक्षा ब्रह्मा जी ने द्वारा कहा, होगा। हे फिर देवी, माता ने आपको भी एक वाहन कटोरा चुनना चाहिए। मंगवाया, आप किस जिसमें पक्षी दूध या और पशु पानी को अपना मिला वाहन बनाना हुआ चाहेंगे? था। उन्होंने माता कहा, सरस्वती ने इसमें से मुस्कुराते केवल हुए कहा, दूध निकाल मैं कर स्वयं पी नहीं लो, पानी छोड़ूंगी। जो मोर ने मेरे कोशिश योग्य की, होगा वह लेकिन स्वयं वह आएगा। मैं दोनों एक को परीक्षा अलग नहीं कर रखती हूँ, सका। जो भी वह निराश इस होकर परीक्षा में चला सफल गया। होगा फिर वही मेरा वाहन तोता आया, बनेगा। हरे रंग यह का बात सुंदर देवलोक तोता। वह में बोला, फैल गई। माता, सभी मैं पक्षी मनुष्यों उत्सुक की हो गए। भाषा बोल सबको सकता लगा हूँ। कि मैं माता आपके सरस्वती संदेह का वाहन को बनना पूरे बहुत संसार में सम्मान फैला सकता की हूँ। बात है। सबसे माता पहले ने फिर वही मोर परीक्षा आया, दी। उसके बाद तोता पंख भी इतने असफल सुंदर रहा। थे, कोयल इतने आई, रंगीन थे अपनी कि मधुर आवाज का सब चकित दावा रह किया। गए। गरुड़ आया, मोर अपनी बोला, शक्ति हे का माता, दावा मैं किया। सबसे सुंदर हूँ, कबूतर मेरे आया, पंखों अपनी शांति में का 7 दावा रंग किया। हैं। लेकिन जब मैं कोई भी नाचता दूध और हूँ पानी तो को अलग देवता नहीं कर भी देखते रह सका। जाते हैं। सभी मुझे पक्षी अपना निराश होकर वाहन लौट बना लीजिए। गए। परंतु माता ने तब दूर से कहा, एक इसका निर्णय सफेद परीक्षा हंस उड़ता हुआ द्वारा आया। होगा। फिर वह बहुत माता ने साधारण एक लग रहा था। कटोरा ना तो मोर मंगवाया, जितना जिसमें सुंदर दूध और ना पानी तो मिला हुआ तोते था। जितना उन्होंने कहा, रंगीन, ना कोयल इसमें जितना से मधुर, केवल दूध बस निकाल एक कर साधा पी लो। साधा पानी छोड़ सफेद दो। पक्षी। मोर ने कोशिश सभी की, देवताओं लेकिन ने वह सोचा कि यह हंस दोनों को अलग नहीं कर भी सका। असफल वह होगा, लेकिन निराश हंस होकर शांति से चला माता गया। फिर सरस्वती के तोता पास आया, आया, हरे रंग का उनके चरणों सुंदर में तोता। वह बोला, झुका माता, और बोला, मैं मनुष्यों की मैं भाषा जानता बोल हूँ कि सकता मैं हूँ। सबसे मैं सुंदर आपके नहीं संदेह हूँ। मेरी को आवाज पूरे पूरे संसार नहीं में है, फैला लेकिन सकता मेरे हूँ। पास कुछ माता और ने है। फिर वही मैं परीक्षा सत्य दी और तो असत्य को तोता भी पहचान असफल रहा। कोयल पहचान आई, सकता हूँ। अपनी मुझे मधुर विवेक आवाज का वरदान दावा मिला किया। है। माता गरुड़ सरस्वती आया, ने अपनी उसी शक्ति का कटोरे दावा को किया। हंस के सामने कबूतर रखा। आया, अपनी सभी शांति देवता का दावा किया। देख रहे थे। लेकिन हंस कोई ने भी अपने दूध और चोंच पानी कटोरे को में अलग डाली नहीं कर और सका। फिर चमत्कार हुआ। सभी हंस पक्षी ने निराश अपनी होकर विशेष लौट शक्ति से गए। केवल तब दूध पिया। तब दूर से एक वैसे का सफेद वैसा रह हंस गया। उड़ता हुआ माता आया। सरस्वती के वह चेहरे बहुत पर साधारण दिव्य लग रहा मुस्कान था। आई। उन्होंने ना कहा, तो मोर जितना ही हो, सुंदर जो ना मेरे तो योग्य हो, मैं ज्ञान तोते की जितना देवी हूँ रंगीन, और ना ज्ञान कोयल जितना का मधुर, सबसे बड़ा बस गुरु एक है साधा विवेक। सुंदरता साधा क्षण भर सफेद पक्षी। सभी सुंदरता देवताओं ने क्षणभंगुर है। सोचा कि शक्ति यह हंस नश्वर तो है, लेकिन विवेक और भी असफल शाश्वत होगा। है। लेकिन तुम हंस मेरे वाहन शांति से बनोगे। माता उस दिन सरस्वती से के पास हंस माता आया, सरस्वती उनके का चरणों वाहन में बन गया। और यही कारण है कि माता सरस्वती मैं जानता हूँ कि मैं सबसे हंस सुंदर पर नहीं विराजमान हूँ। दिखाई मेरी देती आवाज है। सबसे अब मधुर हम नहीं जानेंगे कि लेकिन माता मेरे पास सरस्वती कुछ ने और ब्रह्मदेव है। को मैं कभी सत्य न और पूजे असत्य जाने को का पहचान श्राप क्यों दिया पहचान और सकता साथ हूँ। ही मुझे आगे विवेक का सुनेंगे। माता वरदान सरस्वती मिला है। माता अद्भुत सरस्वती ने महिमा उसी पावन कटोरे को हंस के सामने रखा। पावन कथा। सभी देवता इसलिए कथा में देख बने रहे रहे थे। तो हंस ने सबसे अपने पहले चोंच जानिए कटोरे कि में आप डाली और फिर चमत्कार माता हुआ। सरस्वती ने हंस ब्रह्मदेव ने को अपनी ये श्राप विशेष क्यों शक्ति दिया? से यह केवल घटना दूध उस समय की पिया। है जब पानी ब्रह्मदेव वैसे का की वैसा रह सृष्टि गया। पूर्ण हो चुकी माता थी और सरस्वती माता के चेहरे सरस्वती पर दिव्य ब्रह्मलोक में मुस्कान आई। उनकी उन्होंने शक्ति के कहा, रूप में तुम विराजमान ही हो थे जो मेरे सृष्टि योग्य हो। में बाड़ी थी, मैं ज्ञान था, की देवी संगीत हूँ था और ज्ञान का हर सबसे और बड़ा गुरु सरसता है। विवेक फैल चुकी सुंदरता थी। क्षण भर ब्रह्मदेव को अपनी चरण सुंदरता रचना क्षणभंगुर पर है। गर्व था शक्ति और यही नश्वर गर्व है, धीरे लेकिन
धीरे अहंकार में
बदलने लगा। तुम मेरे ब्रह्मदेव यह बोलने लगे उस दिन से हंस माता सरस्वती की संगनी नहीं बल्कि और यही कारण है कि माता सरस्वती ज्ञान देने वाली देवी सदा है, सफेद जिन्हें हंस पर देखने की विराजमान दृष्टि दिखाई भी देती शुद्ध है। और अब हम जानेंगे कि माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव को कभी लेकिन अहंकार मनुष्य का श्राप क्यों दिया ही नहीं और देवताओं साथ की ही बुद्धि आंखें को सूंघेंगे। भी माता भ्रमित कर सरस्वती देता है। कथाओं में कहा गया है कि वह पावन ब्रह्मदेव अपने सृजन पर इतना मोहित हो गए थे, इसलिए कथा में यह बने रही हो गया था कि यह पहले सब केवल उनकी ही सामर्थ्य से माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव को यह श्राप क्यों दिया। इसी भ्रम के क्षण में उस समय की है जब ब्रह्मदेव भ्रम के क्षण की में सृष्टि मन में हो चुकी थी माता और सरस्वती के प्रति ब्रह्मलोक अनुचित भाव में उनकी उत्पन्न शक्ति हो के गया। रूप में माता विराजमान सरस्वती थी। जब प्रकट हुई तो उनका बाड़ी सौंदर्य थी, ज्ञान था, अवर्णनीय संगीत था और उनका हर तेज और देखकर सभी सरसता देवता चकित थे। फैल लेकिन चुकी ब्रह्मा थी। जी पर ब्रह्मदेव एक को अजीब अपनी प्रभाव पड़ा। रचना वे पर जो गर्व था सृष्टिकर्ता और यही थे, गर्व जिन्होंने धीरे धीरे स्वयं अहंकार सरस्वती में को बदलने प्रकट लगा। किया था, वे ही ब्रह्मदेव उनके यह रूप बोलने लगे में कि मोहित माता हो गए। सरस्वती केवल ब्रह्मा जी उनकी संगनी सोचते थे नहीं कि बल्कि आदि शक्ति मैंने का कितनी स्वरूप सुंदर है, सृष्टि ज्ञान की देने है। वाली देवी है, लेकिन धीरे जिन्हें धीरे देखने की ये दृष्टि भी शुद्ध प्रशंसा और में बदलने लगी। जहाँ मर्यादित भी सरस्वती जाती, मर्यादित ब्रह्मा होनी जी की चाहिए। दृष्टि उन लेकिन पर टिक अहंकार जाती। मनुष्य वे अपना ही काम नहीं छोड़कर देवताओं उन्हें की बुद्धि देखते को रहते। भी भ्रमित माता कर देता सरस्वती है। को कथाओं यह में कहा गया अच्छा है नहीं कि लग रहा था ब्रह्मदेव कि अपने एक सृजन दिन पर उन्होंने इतना ब्रह्मा जी मोहित हो से गए थे विनम्रता से कहा उन्हें यह कि हे भ्रम हो ब्रह्मदेव, गया आप था कि सृष्टिकर्ता यह हैं, सब मैं केवल आपकी उनकी ही सृष्टि सामर्थ्य से और संभव कीर्ति हुआ से उत्पन्न हुई है। हूँ। इसी भ्रम यह के क्षण उचित में नहीं है कि आप इसी मुझे इस भ्रम के प्रकार क्षण देखें। में उनके यह मन में मर्यादा के विरुद्ध माता है। सरस्वती के प्रति ने अनुचित जब भाव उनकी उत्पन्न ओर से हो मुंह गया। फेर कर माता सरस्वती दाईं जब ओर प्रकट देखा हुई तो तो ब्रह्मा जी उनका सौंदर्य ने तुरंत अपनी अवर्णनीय दाहिनी था। ओर एक उनका नया तेज मुख देखकर सभी उत्पन्न कर देवता लिया। चकित थे। जब लेकिन ब्रह्मा सरस्वती जी बाईं पर ओर एक गई अजीब तो प्रभाव बाईं पड़ा। ओर भी वे मुख जो बन गया। सृष्टिकर्ता थे, जब वे जिन्होंने पीछे स्वयं गई तो सरस्वती को पीछे की ओर प्रकट भी किया मुख था, बन वे गया। ही इस उनके प्रकार ब्रह्मा जी में के मोहित हो चार गए। मुख ब्रह्मा हो जी गए। लेकिन सोचते माता थे कि सरस्वती मैंने कितनी सुंदर सृष्टि माता की है। सरस्वती रुकी लेकिन नहीं। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि शायद प्रशंसा ऊपर मुंह जाने में से बदलने बच लगी। जहाँ जाऊंगी। भी वे सरस्वती जाती, आकाश ब्रह्मा जी की ओर उड़ी। दृष्टि उन पर टिक लेकिन जाती। ब्रह्मा जी ने ऊपर वे की अपना ओर काम भी छोड़कर पांचवा मुख उन्हें बना देखते लिया। रहते। यह माता देखकर सरस्वती को यह त्रिलोकी अच्छा नहीं लग रहा हड़कंप था मच गया। कि सभी एक दिन देवता उन्होंने ब्रह्मा जी चिंतित से हो गए। विनम्रता भगवान से कहा विष्णु को जब कि हे यह ब्रह्मदेव, बात आप पता चला तो सृष्टिकर्ता हैं, मैं वे आपकी अत्यंत सृष्टि क्रोधित हुए। उन्होंने और तुरंत प्रकट कीर्ति होकर से कहा, उत्पन्न हे हुई हूँ। ब्रह्मदेव, यह क्या हो रहा उचित है? नहीं है आप कि सृष्टि आप मुझे इस का प्रकार देखें। यह मर्यादा के सृष्टिवक्ता विरुद्ध हैं है। माता और सरस्वती ऐसा ने जब अनुचित उनकी व्यवहार ओर कर रहे से हैं। मुंह फेर यह कर मर्यादा का दाईं ओर उल्लंघन है। देखा तो और ब्रह्मा क्रोध जी में शिव जी ने तुरंत ने अपनी ब्रह्मा दाहिनी जी ओर का एक नया पांचवा मुख सिर, जिस पर उत्पन्न कर मोह लिया। जब उत्पन्न सरस्वती हुआ बाईं था, ओर उसे गई काट तो दिया। बाईं वह ओर सिर भी धरती पर गिर मुख बन गया। माता जब वे सरस्वती पीछे भी गई तो अत्यंत क्रोधित पीछे थी। की ओर भी उन्होंने मुख बन कहा, गया। इस हे प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मदेव, जी के आपने चार मर्यादा मुख भंग की हो है। गए। लेकिन माता आपने जो सरस्वती किया की वह रुकी अक्षम्य है। मैं माता आपको श्राप सरस्वती देती रुकी हूँ नहीं कि पृथ्वी पर उन्होंने सोचा कि आपकी शायद पूजा नहीं ऊपर होगी, जाने केवल से बच पुष्कर जाऊंगी। में वे आपका आकाश एकमात्र की मंदिर ओर उड़ी। रहेगा, बाकी सभी लेकिन जगह ब्रह्मा जी लोग ने ऊपर विष्णु की को ओर पूजेंगे, शिव को पूजेंगे, बना लेकिन लिया। आपको नहीं। यह देखकर साफ सुनकर ब्रह्मा जी का अहंकार हड़कंप मच गया। सभी देवता अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान और विष्णु वे को माता जब से यह क्षमा मांगने पता लगे चला तो और रोते वे हुए अत्यंत बोले, हे क्रोधित देवी, हुए। उन्होंने मुझसे तुरंत भूल प्रकट हो होकर गई। कहा, परंतु हे ब्रह्मदेव, यह भूल यह मेरे क्या हो रहा सत्य है? स्वरूप से आप सृष्टि नहीं थी का मेरे चार सिर सदा ज्ञान और विवेक और में ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन पांचवा यह सिर मर्यादा का सृष्टि रचना उल्लंघन के है। गर्भ और से क्रोध में शिव जी ने उपजे ब्रह्मा मोह जी का प्रतीक पांचवा बन सिर, गया। जिस पर आपकी मोह ओर जो दृष्टि उत्पन्न पड़ी हुआ वह था, मेरी उसे काट चेतना की दिया। नहीं। वह सिर उसी धरती पर गिर मोहग्रस्त गया। पांचवा माता सिर सरस्वती की भी अत्यंत इसलिए क्रोधित थी। महादेव ने उन्होंने मुझे कहा, नहीं, हे ब्रह्मदेव, सिर को आपने मर्यादा दंड भंग की दिया है, ताकि अहंकार आपने जो और किया मोह वह का अंत हो जाए। अक्षम्य है। मैं और आपको सृष्टि का श्राप देती मर्यादा हूँ बनी कि रही। पृथ्वी पर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो केवल पुष्कर में हमारे वीडियो को आपका लाइक, एकमात्र सब्सक्राइब। मंदिर रहेगा, बाकी सभी जगह लोग विष्णु को पूजेंगे, शिव को पूजेंगे, लेकिन आपको नहीं। यह साफ सुनकर ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे माता से क्षमा मांगने लगे और रोते हुए बोले, हे देवी, मुझसे भूल हो गई, परंतु यह भूल मेरे सत्य स्वरूप से नहीं थी।
मेरे 4 सिर सदा ज्ञान और विवेक में स्थित रहे, लेकिन 5वां सिर सृष्टि रचना के गर्भ से उपजे मोह का प्रतीक बन गया। आपकी ओर जो दृष्टि पड़ी वह मेरी चेतना की नहीं, उसी मोहग्रस्त 5वां सिर की थी। इसलिए महादेव ने मुझे नहीं सिर को दंड दिया ताकि अहंकार और मोह का अंत हो जाए और सृष्टि का मर्यादा बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब